साथियों नमस्कार। एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, गुणांकों से रिलेटेड और दस्तावेजों से रिलेटेड, और एक नई सूचना निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननोरखेड़ा देहरादून से आ रखी है। ये लेटर 30 दिसंबर का, जिसके बारे में सहायक अध्यापक भर्ती जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो इन सारे चीज़ों के जो आंसर है मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से देना चाहूँगा। तो कईयों के बीच में सवाल आ रहे थे, सर काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है और काउंसलिंग में गुणांकों का क्या खेल रहने वाला है, या कितने गुणांकों तक हमारा हो जाएगा, कितने गुणांकों तक किस ज़िले में कितनी मेरिट जाने वाली। तो देखिए, इस विषय पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो जनरल वाले हैं, जो 73 से ऊपर हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि वो लोग सेफ़ हैं। मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह से, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि वो लोग सेफ़ हैं। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो जनरल आर्ट्स के हों चाहे जनरल साइंस के हों, जिनका स्कोर 73 से ऊपर है, वो लोग अभी इस भर्ती में थोड़ा बहुत सेफ़ हैं। ठीक है। बाकी ऐसा है कि इस बार जो है हर ज़िले की कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है। जो मोस्टली जो जैसे अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इसमें जो है फर्स्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ थोड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ी हाई रहेगी। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग उसमें काफ़ी अच्छा खासा जो गुणांकों का हमें गिरावट देखने को मिलेगी, 3 या 4 अंकों का नंबर का। फिर उसके बाद इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक ही दिन करा दी जाएगी, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रह जाते थे, पहले की तरह छूट जाते थे, उनको फिर अगली सीटों में मर्ज करना पड़ता था। कई बार वो सीटें जो थे खाली रह जाती थी, फिर उसको अगली बार जब कोई भर्ती आती थी उसमें वो पद को काउंट किया जाता था। तो इस बार वो लोग सोच रहे हैं कि हम जो है एक ही बार काउंसलिंग करा दें, और जितना हो सकता है 2 गुने 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाकर सभी को एक ही बार में उसमें शामिल कर लें। तो ऐसा इस बार विचार किया जा रहा है। बाकी गुणांकों से रिलेटेड एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि अल्मोड़ा और नैनीताल की थोड़ी हाई रहेगी, 83 प्लस या 82 प्लस इनकी रहने वाली है पहली काउंसलिंग में। और जो उत्तरकाशी, चमोली और क्या कहते हैं पौड़ी, इनके ज़िलों की थोड़ी आसपास रहेगी, 81, 82 से 80 इसके आसपास रहने वाली है जनरल में बता रहा हूँ। बाकी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो चाह रहे थे कि सर मेरा गुणांक थोड़ा कम बन रहा है एज़ एक्सपेक्टेड टू, जैसे और लोगों के बंदे जो हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई है, हमारी थोड़ी सी कम रह गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ज़िले का चयन कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कट ऑफ थोड़ी कम रह सके, जैसे उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम अभ्यर्थी जाते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे जो कुमाऊँ का बंदा है वो चाह रहा है कि मेरा अल्मोड़ा या नैनीताल में हो जाए, और जो गढ़वाल का होगा जिसका होम डिस्ट्रिक्ट ही उत्तरकाशी या चमोली, वो बाहर थोड़ी जाएगा, वो भी तो वही लेगा ना उत्तरकाशी या चमोली। जैसे मैं टिहरी का हूँ तो मैं टिहरी का लूँगा, मैं चंपावत का होता तो मैं चंपावत का लेता। तो कहने का मतलब ये, जो जैसे टॉप मेरिट वाले होंगे सबसे पहले तो वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे कि यार सबसे पहले अपना ये ज़िला ले लेते हैं, क्योंकि घर के पास की नौकरी ठीक रहेगा। बाकी अगर वो नहीं मिल पाता तो बंदा फिर उसके आसपास का देखेगा। ठीक है। जैसे टिहरी का जो बंदा है वो आसपास में क्या देख सकता है, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली इस टाइप से देख सकता है। अल्मोड़ा का बंदा नैनीताल देख सकता है, या बागेश्वर या पिथौरागढ़ देख सकता है ना। तो आसपास के ज़िलों का चयन करें, वो ज़्यादा दूर जाने की नहीं सोचेगा। तो आपको भी ऐसे ज़िले का चयन करना है जहां आपको लगता है कि थोड़ी कट ऑफ कम रह सकती है। मेरा मानना तो ये है कि गढ़वाल के जो ज़िले हैं जो हाई ऊपर एल्टीट्यूड वाले हैं, वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ कम रह सकती है एज़ कम्पेयर टू जो अन्य ज़िले हैं। ठीक है। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो पूरी प्रॉपर बना के आपके इस ग्रुप में चैनल में डाल दूंगा, आप लोग उसके हिसाब से अपनी अपनी कट ऑफ को मैच कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एनआईओएस डीएलएड से रिगार्डिंग जो काउंसलिंग में जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या क्या दस्तावेज ले जाने हैं। तो आपको देखिए, दस्तावेजों में मेनली आप 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका डीएलएड हो गया, और इन सब की डिग्रीज प्लस मार्कशीट, टैट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अगर जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल हो गया। ठीक है। ये सब हो गया। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स की जो सुनने में आ रहा है, जैसे पिछली बार बागेश्वर ज़िले में उनको बुलाया था एनआईओएस डीएलएड वालों को, तो उनसे ये सी चीज़ें मांगी गई थी। अटेंडेंस जो ना अटेंडेंस आपकी हो गई, सैलरी स्लिप हो गई, आपकी टीचर अटेंडेंस हो गई, आपका टीचर्स डायरी हो गया, रिपोर्ट मांगी गई थी। तो इस टाइप से चीज़ें पिछली बार मांगी गई, तो इस बार भी चांसेस है कि आपसे ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी। तो एज अ सेफ्टी इन चीज़ों को आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि जब आप काउंसलिंग कराने जाएँ तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार लड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत है इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में। ऐसा है ना, वैकेंसी बहुत कम है और भीड़ बहुत है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो तुरंत अपना नाम देखेगा, वो उस जिलों में चला जाएगा। मेरा अल्मोड़ा में नाम आएगा मैं अल्मोड़ा चले जाऊँगा, मेरा नैनीताल आएगा तो मैं नैनीताल में चले जाऊँगा। तो इस बार ऐसा होने वाला है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि
कि मैं जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने से चूक जाऊं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, क्योंकि वहाँ एक एक डॉक्यूमेंट की भी कमी होगी ना तो दूसरा बंदा आके आपकी जगह छीन सकता है। क्योंकि देखो ऐसा है, इस बार जो है बहुत ही भीड़ होने वाली है। तो कई बंदे ऐसे करते हैं, सर हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हमारी डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं आई, अभी ये नहीं हुआ हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि काउंसलिंग तो करवा दी थी आप लोगों की, जिनके डॉक्यूमेंट थोड़े अधूरे थे, लेकिन फिर उन्होंने ये चीज़ जो है देहरादून वालों पर छोड़ दी थी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देहरादून आपको लेगा या नहीं लेगा, हम काउंसलिंग करा दे रहे हैं, ये हमारे उच्च अधिकारियों पर डिपेंड करता है, वो आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ना किसी को धमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि आप लोग जितना भी हो सकता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे दस्तावेज अभी से रेडी कर लीजिए, किसी चीज़ को मत छोड़िए, ठीक है। बाकी जो ये लेटर आया था, इस लेटर के रिगार्डिंग मैं आपको सूचना दे देता हूँ, इसके में क्या क्या बोला गया है। ये मेरे टेलीग्राम में एक विद्यार्थी द्वारा शेयर किया गया था, उसके थ्रू मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें बताया गया है। इसमें क्या बोला गया, उपरोक्त विषयक आप विज्ञ हैं कि दिनांक 27 दिसंबर 2025 को माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई थी, जिसमें जनपद के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उपरोक्त के क्रम में आप विज्ञ हैं कि उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के नियम 17(2) में प्राविधानित है कि चयन समिति चयनित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु कोई दिनांक नियत करेगी और ऐसे दिनांक की सूचना व्यक्ति को देगी जो नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित हों। उक्त बैठक में जनपद स्तर में गतिमान जो सहायक अध्यापक की जो प्राथमिक भर्ती है 2025 के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर तैयार पात्र अभ्यर्थियों की सूची, सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उनके मूल शैक्षिक या अन्य प्रमाण पत्र के मिलान की जांच की कार्रवाई हेतु एक साथ सभी जनपदों को दिनांक 12 जनवरी 2026 को संपादित कराई जाएगी। यानी कि 12 जनवरी को जो है सभी जिलों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए ये देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि सहायक अध्यापक की भर्ती 2025 में सभी जनपदों की संख्या के अनुसार 61,000 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। तत्क्रम में बैठक में निर्णय लिया गया है कि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि को टेबलों की संख्या अधिक से अधिक रखी जाए, ताकि कम समय अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाए। यानी कि इन्होंने बोला है कि इस बार टेबलों की संख्या हम ज़्यादा कर देंगे, ताकि क्योंकि इस बार जो है हम 2 गुने 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं, जिससे जो हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो उस समय दिक्कत ना आए, ताकि एक लाइन जैसी ना बन जाए। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या करा था, इन लोगों ने जनरल और आर्ट्स का अलग अलग बना लिया था और पूरा चूज़ करने लग गए थे फटाफट कि आप लोग 4-5 जने इधर चले जाइए, 4-5 तो फटाफट हो गया था। तो इस बार भी इन्होंने ये बोला है कि टेबलों की संख्या हम अधिक कर देंगे, ताकि काउंसलिंग कराने में ज़्यादा समय ना गुजरे। उसके बाद क्या बोला गया है, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित प्रत्येक टेबल पर वरिष्ठ अधिकारियों को बैठाया जाएगा और कार्यवाही की सुगमता के दृष्टिगत प्रातः उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति ली जाएगी। यानी कि जैसे जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वैसे वैसे उनकी उपस्थिति ले ली जाएगी कि कितने अभ्यर्थी यहाँ आए और कितने लोगों ने अपना काउंसलिंग करा लिए। फिर उसके बाद क्या बोला, देखिए उन्होंने बोला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सफल होने वाले अभ्यर्थियों के मूल जो उनकी हार्ड कॉपी यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अन्य प्रमाण पत्रों को जमा कर दिए जाएंगे तथा कार्य संपन्न होने के उपरांत वापस कर दिए। यानी कि जब उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो उसको जो जो मेन मूल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वो अपने पास रख लेंगे और जैसी प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट को वापस कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे चांसेस बन रहे हैं, जैसे बीच में DO ऑफिस नैनीताल से जब वार्ता हुई थी तो उनके द्वारा भी यह बोला गया था कि हम लोग जो हैं जो आपकी मूल प्रति यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वाले उनको अपने पास रख लेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, और काउंसलिंग जैसे संपन्न प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी या कार्य संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद हम उनके डॉक्यूमेंट को वापस कर देंगे या अगले दिन वापस कर देंगे, ऐसी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करा लेंगे जब पहली काउंसलिंग हमारी हो जाएगी यहाँ, जैसे मेरी अल्मोड़ा हो जाती है मैं नैनीताल में भी जा सकता हूँ या पिथौरागढ़ या बागेश्वर जा सकता हूँ, ऐसा कुछ लोग सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसे पढ़ के कि इस बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये करना, क्योंकि अगर वो आपके ओरिजिनल अपने पास रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे ज़िले में कैसे काउंसलिंग करा पाओगे विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इस बार थोड़े चांसेस कम हैं। तो आप लोग जैसे भी हैं आप लोग चूज़ करके जाइए कि आप लोगों को कौन सा ज़िला लेना है। थोड़ा इस बार थोड़ा अच्छे से गणित बैठाइए और दिमाग लगा के जाइए कि मुझे कहाँ कहाँ जाना मेरा सेफ़ रहेगा। तो क्योंकि ये सरकारी नौकरी का सवाल है। बाकी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे थे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, 12 जनवरी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, 8 तारीख के आसपास लिस्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर भ्रम में बैठे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर भ्रम में बैठे हुए, सारे अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज कंप्लीट कर लीजिए और काउंसलिंग की प्रक्रिया को
में पार्ट लीजिए। बाकी जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।